स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आपने भी अपने इस बार के एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट को देखने के बाद रिटोटन का फॉर्म भरा हुआ है, यानी कि आपके नंबर भी कम आए थे, आपके परसेंटेज कम बने या फिर आपका जो रिजल्ट है वो अनएक्सपेक्टेड आया है, तो ऐसे में एमपी बोर्ड आपको दो ऑप्शन देता है। फर्स्ट तो ये कि आप रिटोटन का फॉर्म भरिए, जिसमें कि आपके एक बार नंबर दोबारा से काउंट किए जाते हैं, देन अपडेट किए जाते हैं। सेकंड ऑप्शन आपको दिया जाता है कि आपकी जो आंसर शीट है जिसमें कि आपने पेपर दिया था, उसको आप अपने घर पे मंगवा के देख सकते हैं कि कैसी क्या चेकिंग हुई। अगर वहां पर कोई मिस्टेक पाई जाती है तो फिर आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। ऐसी कंडीशन में भी आपके नंबर बढ़ जाते हैं। पर यहाँ पर जो रिटोटन का फॉर्म आपने भरा हुआ है, काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि इसका जो रिज़ल्ट है वो कब तक आता है? इसमें कितने नंबर हमारे बढ़ते हैं? इसमें हमें ग्रेस दी जाती है या फिर नहीं दी जाती है? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो कि बाउंड्री पर हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अगर हम रिटोटन में पास हो जाएँगे तो ऐसे में हमें सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे, हमें रुक जाना नहीं योजना के एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे, पर वो आप तभी नहीं दोगे जब आप इसमें पास होगे। तो वही मैं आपको आगे बताऊँगा कि इसमें कितने परसेंट चांसेस होते हैं कि आपके नंबर बढ़ जाएँ, ग्रेस दी जाती है, नहीं दी जाती है। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन आइकन ज़रूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की सारी अपडेट्स मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा। अब देखिए, एमपी बोर्ड में आपको जो रिटोटन का ऑप्शन दिया जाता है उसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि ये सोच रहे हैं कि अगर हमने रिटोटन का फॉर्म भर दिया है तो हमारी जो कॉपी है वो दोबारा से चेक की जाएगी। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हो जाता है कई बार कि टीचर कॉपी चेक करते टाइम कुछ क्वेश्चन नहीं देख पाता है, कुछ क्वेश्चन में आपको मार्क्स ही नहीं दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन में आपको कम नंबर दिए जाते हैं। तो इन्हीं सभी कंडीशन में आपका जो रिज़ल्ट है वो अनएक्सपेक्टेड आता है, आपके नंबर कम आते हैं। जितना पेपर आपने किया उतने नंबर आपके शो नहीं होते हैं रिज़ल्ट में। पर यहाँ पर रीचेकिंग का ऑप्शन नहीं होता है एमपी बोर्ड में। ये जो भी आप सोच रहे हो कि आपकी जो कॉपी है वो दोबारा से चेक की जाएगी, दोबारा से ओपन करके टीचर सारे क्वेश्चन चेक करेगा, कहाँ पर कितने मार्क्स दिए गए हैं उनको चेक करेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि रीचेकिंग का ऑप्शन एमपी बोर्ड में नहीं दिया जाता है। एमपी बोर्ड में आपको जो ऑप्शन दिया जाता है वो रिटोटल का दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है, आपके जो मार्क्स हैं, जो कॉपी चेक करने के बाद आपके जो मार्क्स चढ़ाए जाते हैं कॉपी पे, उसको एक बार रिकाउंट किया जाता है कि यहाँ पे 2 नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर 4 दिए हैं, यहाँ पे 3 दिए हैं। इसी तरीके से पूरी कॉपी के नंबर काउंट किए जाते हैं एंड सिर्फ दिए हुए नंबर को काउंट करके रिटोटल का जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाता है। यानी कि अगर आपके नंबर बढ़ते हैं तो वहाँ पर चेंज शो होता है, एंड अगर आपके नंबर नहीं बढ़ते हैं, उतने ही आ रहे हैं जितने कि आपके रिजल्ट में शो हो रहा है, तो ऐसे में वहाँ पर नो चेंज शो किया जाता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो रिटोटल का रिजल्ट है वो कैसे चेक करना है। मैंने आपको बताया था कि मई के एंड तक इसका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। 9 तारीख तक तो इसके फॉर्म ही भराने हैं, उसके बाद इसकी प्रोसेस स्टार्ट होगी, आपकी कॉपीज़ वगैरह चेक की जाएँगी, यानी कि आपके सिर्फ़ नंबर चेक किए जाएँगे, कॉपी चेक आपकी नहीं की जाएगी। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है अगर आपका नंबर नहीं बढ़ता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। पर अभी आपको रिटोटल का रिजल्ट कैसे चेक करना है वो समझिए। आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है एमपीबीएससी एमपी ऑनलाइन। फर्स्ट नंबर की वेबसाइट आपको ओपन करनी है, यहीं पर आपने रिटोटल का फॉर्म भरा हुआ होगा। सेकंड नंबर का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है काउंटर फॉर्म का, उस पर आपको एंटर करना है। यहाँ पर आपको एक रिटोटल का ऑप्शन दिख जाएगा। रिटोटल और आंसर बुक का ऑप्शन साथ में आपको दिया गया है स्टेटस का। इस पर आप जैसे एंटर करेंगे, यहाँ पर आपसे आपका रोल नंबर पूछा जाएगा, कैप्चा वगैरह पूछा जाएगा। इसको आप जैसे सबमिट करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। अभी अगर आप चेक करेंगे तो अंडर प्रोसेस शो होगा, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। बट जब भी आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा तो वहाँ पर चेंज शो होगा या फिर नो चेंज शो होगा। चेंज अगर शो होता है तो उसमें आपको नंबर बताए जाएँगे कि कितने नंबर आपके बढ़े हैं। नो चेंज अगर शो होता है तो ऐसे में आपके जो नंबर आए हैं रिजल्ट में, यानी कि आपके जो नंबर है वो नहीं बढ़ाए गए हैं, वो नंबर पुराने ही रहेंगे। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि जो रिटोटल की प्रोसेस होती है इसमें क्या ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, ग्रेस मार्क्स ऐड किए जाते हैं? क्योंकि काफ़ी बच्चे बाउंड्री पर हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हम 1-2 नंबर भी दे दिए गए तो हम पास हो जाएँगे, ऐसे में हमें आगे एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है कि जो प्रोसेस हो रही है वो हो रही है रिटोटल की, यानी कि इसमें आपके मार्क्स काउंट करके आपको शो कर दिए जाएँगे। अगर रीचेकिंग की प्रोसेस होती तो उसमें ग्रेस मार्क्स आपको दिए जाते, क्योंकि रीचेकिंग में क्या होता है, आपकी जो कॉपी है पुराने नंबर सारे हटा के दोबारा से कॉपी चेक की जाती है, फिर देखा जाता है कि कितने नंबर आपके बढ़ रहे हैं। तो उस कंडीशन में ग्रेस आपको दे दी जाती थी। पर ये जो ऑप्शन है रिटोटल का, इसमें आपको ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, यानी कि आपके एक्स्ट्रा नंबर ऐड इसमें नहीं किए जाएँगे। जितने नंबर आपकी चेक की हुई कॉपी पे चढ़े हुए हैं, उन्हीं पर पूरा गेम टिका हुआ है, उन्हीं को रिकाउंट करके आपको शो कर दिया जाएगा कि आपके नंबर बढ़ रहे हैं या फिर नहीं बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन यही आता है कि कितने परसेंट चांसेस है कि हमारे नंबर बढ़ ही जाएँगे? अगर हमने रिटोटल का फॉर्म भरा हुआ है तो हम पास हो ही जाएँगे, हमारे कुछ नंबर बढ़ जाएँगे, हमारे परसेंटेज थोड़े से इम्प्रूव हो जाएँगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया था कि 50-50% होता है, आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं, आपके नंबर नहीं भी बढ़ सकते हैं। वैसे तो ये जो ऑप्शन आपको दिया जाता है वो किसी काम का होता नहीं है। प्रीवियस सेशन से अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊँ तो मैक्सिमम बच्चों ने प्रीवियस ईयर भी रिटोटल का फॉर्म भरा हुआ था। उसमें से काफ़ी कम बच्चे ऐसे थे जो कि ये बता रहे थे कि मेरे नंबर बढ़ गए हैं। बाकी मैक्सिमम बच्चों का यही कहना था, उनका जब रिज़ल्ट आया था तो मैक्सिमम बच्चे यही बता रहे थे कि हमारा जो रिज़ल्ट है उसमें नो चेंज शो हो रहा
है। यानी कि उनका जो रिज़ल्ट है वो ना ही इम्प्रूव हुआ था, ना ही उनके नंबर बढ़े थे। तो आपके साथ भी यही चांसेस है कि हो सकता है कि आपके नंबर शायद ही बढ़ें। अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो रिस्क है, 50-50 चांसेस हैं कि आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं, ना भी बढ़ें, कुछ कह नहीं सकते हैं अपन अभी, बट आपके जो नंबर है वो कम नहीं होंगे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि आंसर बुक का भी ऑप्शन एमपी बोर्ड में आपको दिया जाता है। अगर आपने रीटोटल का फॉर्म भरा हुआ है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमने पेपर काफ़ी अच्छा किया था, फिर भी हमारे नंबर कम आए, तो ऐसे में आपको आंसर बुक का भी फॉर्म भरना है। रीटोटल का फॉर्म तो अगर आपने भर ही दिया होगा, बट आपको आंसर बुक का फॉर्म साथ में भरना ही है। उससे क्या होगा, आपकी जो कॉपी है उसकी फ़ोटोकॉपी आपके घर पे भेजी जाएगी। अगर रिटोटन के रिज़ल्ट में आपके नंबर नहीं बढ़ते हैं, तो ऐसे में आपके पास एक बैकअप रहेगा। आप अपनी कॉपी तो देख ही पाओगे कि कैसे क्या चेक हुई है, कहाँ पर आपको कितने नंबर दिए गए थे। ऐसी कंडीशन में आप फिर एमपी बोर्ड के ऊपर केस भी कर सकते हो, ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। ऐसे में जिस भी टीचर ने आपकी कॉपी चेक की होगी, उसके ऊपर अच्छा खासा फाइन तो होगा ही, पर आपका जो रिज़ल्ट है वो इम्प्रूव हो जाएगा, आपके जो परसेंटेज वो भी बढ़ जाएँगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपने रिटोटल का फॉर्म भरा हुआ है, तो आंसर बुक का फॉर्म भी ज़रूर से भर दीजिएगा। थोड़े बहुत पैसे आपके खर्च हो जाएँगे, पर इससे आपके पास एक बैकअप रहेगा। बाकी कुछ बच्चों ने आंसर बुक मँगाई भी हुई है, उनकी अगर आंसर बुक आती है तो वो मैं आपको दिखा भी दूँगा कि कैसी आती है, तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।